सिमिलरिटी बता दिया गया था और कुछ बताया गया था कल। हाँ, उसमें अगर बोले कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समानुपाती तो बोल दिया कि समानुपाती होता है, भुजा समानुपाती होता है संगत। तो संगत भुजा AB का संगत भुजा है DE, तो AB का जो संगत भुजा DE होगा वो अनुपात में होगा, तो इनका अनुपात लिखना पड़ेगा AB/DE। उसी तरह से BC/EF, उसी तरह से AC/DF। ये जो संगत भुजा है ये समान अनुपात में होता है, यानी सबका अनुपात बराबर होता है। तो जो अनुपात इस संगत भुजा का होगा वही अनुपात इस संगत भुजा का होगा, वही अनुपात इस संगत भुजा का होगा, यानी कि समान रेशियो में ही सब में कमी या वृद्धि किया जाएगा। तो ये संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो कहीं भी अगर दो त्रिभुज समरूप आपको दिखाई दिया तो सबसे पहला आपका माइंड में यही आना चाहिए कि हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो अभी आपको लिखना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि जब दो त्रिभुज समरूप बता दिया तो सबसे पहले हर हाल में हमको लिख लेना है इस तरह से कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू दिया रहता है, उसको पुट करके निकालना होता है या कुछ और भी अप्रोच लगाना पड़ता है। तो इतना हम लोग कल देखे थे। अब आज जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसके बिना हम लोग मतलब सिमिलरिटी का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है। कैसे होता है अभी पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक थ्योरम आता है जो कि आपको हर चीज़ पढ़ा दिया गया है, बस थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे। थेल्स थ्योरम, हेडिंग दीजिए। कई नंबर का रहता था 10वां में? मैक्सिमम नंबर का, है ना। ये सिखा दिया जाता था कि भाई लोग ये आना ही आना है, इसके वगैरह आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये थेल्स थ्योरम आपको आना चाहिए। इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT। कंफ्यूज मत होइएगा, BPT या थेल्स थ्योरम। थेल्स तो नाम था, पता ही है आपको। तो वो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम दिए हुए थे, मतलब समानुपाती का जो हम लोग संबंध बता रहे हैं ना कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, वो थ्योरी कौन दिया था? थेल्स दिए थे। तो इसीलिए थेल्स के नाम पे ही हो गया है। और पता है सबसे अच्छा बात यह है कि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पाइथागोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। थेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं और खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है 9th 10th में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हुए रहते हैं। ये NCERT का खासियत है, इसलिए कुछ नहीं पढ़िए लेकिन NCERT ज़रूर पढ़िए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ते जाइए। हम पहले ही बोले हैं कि इसमें अगर 20% समझ में आएगा तो सेकेंड फेज में 100% समझ में आएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो दिए थे वो थेल्स के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम। अब वो क्या हम लोग को बता करके गए थे पता है? इसका डीप में जाओगे ना तो बहुत कुछ बता करके गए थे। और अगर सोचोगे कि वो कैसे कैसे उसका मतलब ये विचार आया उनके दिमाग में, तो आगे भी हम लोग को पढ़ना है, लाइन एंगल्स में पढ़ना है। उस समय हम नहीं पढ़े थे क्योंकि उसको प्रूफ करना होता है, तो इसलिए उस समय हम उसको नहीं जिक्र किया। अभी लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थेल्स वाला ही प्रमेय यूज़ होगा। तो अभी फिर से कोई उसका इंट्रो हम देंगे, लाएंगे। पता है, देखो थोड़ा सा कहानी सुन लिया जाए थेल्स के बारे में भी। जैसे पिरामिड मिस्र में ना, तो उधरे के थे वो भी थेल्स। तो हुआ ये कि बोला गया कि इस पिरामिड का हाइट हमको बता देना है कि कितना होगा। बिना नपले जोखले पिरामिड जो इतना ऊंचा होता है ना, जैसे हम बोले कुतुब मीनार की ऊंचाई बताओ कितना होगा, है ना।
तो जीके जीएस वाला बात नहीं, रट लिए बता दिए, वैसा नहीं। तो पिरामिड का हाइट निकालने के लिए उनको बोला गया कि बताइए कि पिरामिड की ऊंचाई कितना है। मान लीजिए कभी आपको मौका ऐसा मिला कि वो तार का ऊंचाई निकालना है, कोई तार का ऊंचाई निकालना है। तार पे तो हमको चढ़ना आता नहीं है, कैसे निकलेगा? पोल का ऊंचाई निकालना है, पोल पे तो चढ़ना हम लोग को आता नहीं है, तो कैसे निकलेगा, है ना? नदी को नापना है, नदी को तो हम पार कर सकते नहीं, फीता तो चलेगा नहीं, चैन तो चलेगा नहीं, तो कैसे नापेंगे नदी की चौड़ाई कितना है भैया? तो देखो वो क्या हुआ था, सुनो, वो क्या ऑब्जर्व किए जो हम बता रहे हैं। वो ऑब्जर्व ये किए कि देखिए सुबह के समय जो अब हम लोग रहते हैं तो हम लोग का परछाई जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा लंबा बनता है, बहुत लंबा बनता है सुबह के समय में। और जैसे जैसे धूप ऊपर बढ़ते जाता है परछाई कम होते जाता है। सूर्य जितने हैं हमारे 90 डिग्री करीब में होते जाएगा ना, उतना ही मेरा ये परछाई छोटा होता जाएगा। पहले बड़ा था फिर छोटा होगा। और लास्ट में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहीं भी पढ़े होंगे, यूट्यूब पे वगैरह कहीं भी पढ़े होंगे, तो बताया गया होगा कि जब सूर्य 90 डिग्री पर होगा, माने हमारे सर के ऊपर जब होगा, तो उस समय परछाई नहीं बनता है ना? तो परछाई कब बनेगा? सुबह के समय में और या तो शाम में, है ना? सुबह या तो शाम, माने सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, सूर्य के विपरीत दिशा में। सीधा सा यही बताया गया था ना कि परछाई जब भी बनता है सूर्य के विपरीत, यानी प्रकाश के विपरीत, सीधा कहे तो यही देखे कि भाई मेरे जब सुबह, अब हम भी यही मान लो कि खड़े हैं, देख रहे हैं कि अभी मेरा परछाई हतहत दिख रहा है। मान लो कि मेरा अभी 20 फीट दिखाई दे रहा है परछाई, फिर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो हम छोटा हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा तो समय होगा ना भर दिन में कि जितना मेरा एक्चुअल हाइट है, मान लो सपोज़ मेरा 6 फीट हाइट है, तो कोई तो ऐसा समय आएगा ना भर दिन में कि जब 20 फीट से घटते 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 6 फीट पर भी आएगा, लास्ट में तो जीरो मेरा परछाई हो ही जाएगा। लेकिन 20 फीट से अगर शुरू हुआ, सुबह मान लो कि हमारा परछाई 20 फीट दिखा रहा है, एक्चुअल में परछाई को नाप रहे था 20 फीट और हमारा हाइट है एक्चुअल में 6 फीट। लेकिन कोई तो ऐसा समय आएगा, सूर्य बढ़ते जाएगा, ढलते जाएगा और मेरा परछाई कम होते जाएगा, तो कोई ऐसा भी तो समय आएगा ना जिस समय मेरा परछाई मेरे हाइट के ठीक बराबर होगा ना। कोई ऐसा तो समय होगा। तो क्या किए थेल्स, बोले कि रुक, ये मीनार के अगर पिरामिड के हमको नापना है, न धागा है, न सूता है, न कुछ है, न चढ़ सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, और बोल दिया कि नहीं तुमको नाप के बता देना है, तो कैसे नापेंगे भाई? तो दिमाग यही लगाया कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वो क्या किए ना कि अपना हाइट वो नाप के रख लिए थे कि मेरा हाइट कितना है, 6 फीट। वो हाइट लगा करके इधर अपना एगो स्केल लगा दिए थे 6 फीट वाला, इसे लंबा बिछा दिए, समझे? खड़ा हो गए और सूर्य के परछाई का इंतज़ार करते रहे। 20 फीट से घटते 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 6 फीट पे परछाई आ गया, आया ना भाई? तो उनको समझ में आ गया कि अभी मेरा जितना हाइट है उतना ही परछाई है। तो बोले कि जब मेरे लिए ये सत्य हो सकता है तो पिरामिड के लिए क्या सत्य होगा? पिरामिड के लिए भी तो वही होगा ना कि अभी जितना परछाई पिरामिड का दिख रहा होगा, एक्चुअल में पिरामिड का ऊंचाई भी उतना ही होगा। आपके लिए ऊंचाई कुछ और होगा, आपके लिए परछाई कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा, नहीं होगा। कंडीशन दोनों के लिए तो सेम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वो देखे कि जब इतना बजे मेरा हाइट 6 फीट था, 6 फीट पे आके मेरा परछाई रुक गया, तो बोले कि तब एक काम करते हैं, अभी जो मेरा परछाई एक्चुअल में 6 फीट है, मेरा हाइट भी 6 फीट है। उसी समय दौड़ के गए आप मीनार के परछाई को, पिरामिड के परछाई को नाप लिए और बता दिए कि पिरामिड का ऊंचाई भी इतना ही होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना होना चाहिए। ऐसा समझ में नहीं है तो क्या बोले कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, तो ये भी आप पढ़ेंगे आगे, आप जब हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ेंगे ना, तो ऊंचाई और दूरी, उसमें भी आपका ये सिमिलरिटी लगेगा, समरूपता लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। तो थेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट को ही पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में।
जिसके बगैर हम लोग ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं। तो देखो थेल्स थ्योरम कहता क्या है। थेल्स थ्योरम समझने से पहले हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम समझ लेना चाहिए, है ना, जो कि बहुत काम करता है। तो उस थ्योरम को पहले लिखिए। थ्योरम नंबर 1 कुछ हम बोलना चाहेंगे और ये बहुत काम आएगा। इतना काम आएगा कि आप मतलब कैलकुलेशन जैसा मानिए, आपको जानकारी रहेगा तो फटाक से आप ऐसा होगा ऐसा करके निकल जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या है थ्योरम? तो कहता है, पहले इधर देख लीजिए क्या थ्योरम बोलता है कि अगर दो समांतर रेखा है, मान लीजिए कि ये एल है और एम, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसा कभी समांतर रेखा का प्रॉपर्टी पता है ना। इन समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर कितने भी त्रिभुज बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम ये बना दिए ए बी सी, तो ए सी एक आधार है ना, इस समांतर रेखा पर ए सी एक आधार है। ये आधार तो नहीं हो रहा है इस समांतर रेखा पे, बी सी आधार भी समांतर रेखा पे नहीं टिक रहा है, ए बी आधार भी समांतर रेखा पे नहीं टिक रहा है। एक ही आधार बनाया जा सकता है जो समांतर रेखा पे टिक रहा है, वो है ए सी। और इसी आधार पर कितने भी त्रिभुज बना दिया जाए, लेकिन आधार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। माने आधार को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो एक त्रिभुज ऐसे ही बन सकता है। ए सी ही आधार रहा, ए बी सी एक डी, तो ए डी सी उसका भी आधार क्या है, ए सी। एक और कोई त्रिभुज बना दीजिए, ये लीजिए, ऐसे ऐसे अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं नहीं, जिनका आधार सेम रहे। दो समांतर रेखा के बीच कितना भी त्रिभुज बना दीजिएगा तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? दिमाग लगा के बोलो कैसे हो सकता है ये चीज़, ऑलरेडी हम बताए हुए ये बात। हम बताते हैं कैसे होगा। देखो क्षेत्रफल बराबर तभी हो सकता है, बच्चा जानता है कि क्षेत्रफल का मतलब होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, तब बराबर का मतलब 1/2 कैंसिल होना चाहिए, बेस भी कैंसिल होना चाहिए और हाइट भी कैंसिल होने का मतलब है कि दोनों आपस में बराबर होगा। बेस भी बराबर होगा और हाइट भी बराबर होगा, तो ना LHS RHS से कैंसिल होगा। तो क्या बेस सेम हो रहा है और हाइट भी सेम हो सकता है? कैसे? मान लो सुनो गधा लोग, पहले बात समझो। हम त्रिभुज ADC ले लेते हैं, ए डी और सी, त्रिभुज ADC। तो इसमें अगर हाइट हम डालेंगे, डी शीर्ष से आधार AC पर डालना है हमको, तो डी से हम AC पर डालेंगे। तो मान लो सपोज ये कोई हाइट आया होगा, इसका नाम दे देते हैं H, ठीक है। अब उसी तरह से त्रिभुज ABC का ले लीजिए, ABC। इसका अगर हम B शीर्ष से हाइट डालेंगे यहाँ से, तो इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए? H होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? क्या है? समांतर रेखा है इसलिए समान होना चाहिए। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हर एक पॉइंट पर समान होता है। तो यहाँ भी दूरी तब, इसका हाइट तब HA होना चाहिए, लंबाई दोनों का HA होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये 90 एक ही ओर का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तभी जाके वह रेखा समांतर कहलाएगा। और ये पहले ही बोला कि समांतर रेखा है, तो यहाँ और यहाँ का एंगल ऐसे ही सोच सकते हैं। कई तरीका है सोचने का। ये 90 तो यो 90 ही होना चाहिए हर हाल में, तब ना 180। और दो समांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी हमेशा सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ADC का निकालिएगा तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है AC, इंटू हाइट कितना है H। उसी तरह से ABC के लिए भी निकालिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो AC रह जाएगा और हाइट भी, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि दोनों का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया। उतना ही नहीं, इसका भी क्षेत्रफल आपसे देखा जाए तो वही होगा। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? तो लिख लो, दो समांतर रेखाओं के बीच, ये बहुत काम करेगा। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर
एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। समान इसलिए होता है क्योंकि उनका ऊंचाई और आधार सेम रह जाता है। बोली तो रहा एक ही आधार पर, आधार एक ही होना चाहिए और समांतर रेखा के बीच ऊंचाई तो वही रहता है, तो काहे नहीं क्षेत्रफल समान होगा, है ना। तो ये रटने वाला बात नहीं है, समझ सकते हैं आप आराम से। छोटा छोटा चीज़ बहुत काम करेगा। इस पर इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। बशर्ते आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए कि हाँ भाई यही है। तो प्रैक्टिस जब हम लोग सेकेंड फेज में करेंगे ना, तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा। सेकेंड फेज में इतना आसान लगेगा हर चीज़ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चले आगे चले। चलिए अब बात कर लेते हैं थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, लिखिए दूसरे का। पहले आपके भाषा के रूप में ऐसे हम बोल देते हैं। थेल्स थ्योरम यह बोलता है कि यदि कोई त्रिभुज है, ABC नाम का कोई त्रिभुज है। थेल्स थ्योरम क्या बताया है वो जो बता दे रहे हैं। कह रहा है कि D और E क्रमशः AB और AC पर कोई दो बिंदु हैं, D और E, और D जो रेखा है BC का पैरेलल है। D जो है BC का पैरेलल है, ऐसा बोला है। गिवन है कि D जो है अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे देवे कि D जो है BC के पैरेलल है, बोले कि अगर ऐसा पैरेलल है तो आप यह बोलना कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC का। ये कहता है थेल्स थ्योरम। ठीक है। कब? इफ D पैरेलल BC देन ये होगा, पहले ये होगा तब ये होगा, है ना। या ऐसा है तो भी ऐसा होगा, है ना। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इसी को हमको देखना है। तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ इसका देख लेते हैं हम लोग। देखो पहले भाषा के रूप में आपको लिखवा दे। लिखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कॉमा वे बिंदु
भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही थेल्स थ्योरम बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदु पर दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगा, वह भुजा जो है, वह रेखा जो है, डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। फिर से वही बात कि यदि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, सपोज डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर, तो क्या कर रहा है कि इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बी सी के समांतर एक रेखा मान लो कि हम डी खींच दिए, जरूरी नहीं कि ऐसे ही खींच सकते हैं, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ए बी सी, ए सी के समांतर भी ऐसे हम खींच सकते हैं, डी नहीं खींच सकते हैं। उसी तरह से हम चाहे तो ए बी सी, ए बी के समांतर भी हम ऐसे खींच सकते हैं, डी। तो हम लोग क्या किए कि एक BC के समांतर रेखा खींच दिए D, समांतर रेखा है मतलब ये ऐसे। तो कह रहा है कि अगर दो कोई समांतर रेखा इस तरह से खींच दीजिएगा तो इनका जो भुजाएं होगा वो समान अनुपात में होंगी, माने AD और DB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा AE और EC के रेशियो के, माने हम ऐसा ही इसी को बोलेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC, समान अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी भुजाएं। यही बताए हैं थेल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता करके गए हैं। तो इसको दो माध्यम से, तीन माध्यम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि क्लास 10th में आप लोग को बताया गया होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इसको मिटा दीजिए। ABC यदि कोई ट्रायंगल है और DE BC के पैरेलल कोई लाइन है, तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि D से C को ज्वाइन कर देते हैं और B से E को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार D शीर्ष से हम AC पर या AE पर एक अल्टीट्यूड खींचते हैं। D शीर्ष से AE या EC पर अल्टीट्यूड डालते हैं। AD एक ट्रायंगल है ना, या ADC भी बोलिए, तो इसमें अल्टीट्यूड खींच दिया, हाइट डाल दिया, ऐसे डाल सकते, डाल दिया। इसका नाम कुछ दे दो, ABCDEF। और वैसे ही E शीर्ष से एक बार AB पर या AD पर हाइट डाल लेते हैं जी। इतना कंस्ट्रक्शन पहले करना है। दोनों हाइट डाल दिए, आई दोनों क्वाड्रिलेटरल को, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा था DECB, इसको हम डायगोनली मिला दिए, ज्वाइन कर दिए। अब ज़रा देखना गौर से, लिखने का काम कम करना है। आप गौर से देखिए ट्रायंगल ABE को, AB दिख रहा है, इसमें हम क्या दिखाएं आपको, देख लो। A B B और यह है E। E से एक हाइट हम लोग डाले हैं ना, E शीर्ष से जो हम लोग हाइट डाले हैं यहाँ पे आया है कहीं जी। इसको थोड़ा सा और उलट के जब देखोगे
इसको उलट के जब देखोगे तो पता चलेगा कि ई शीर्ष से जब हाइट डालें तो जी आया। अच्छा, ई से अगर दूसरा हाइट डालेंगे तो एक इधर भी तो आ सकता है? नहीं आएगा? चलो अच्छा बात है कि नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात कोई बता सकता है क्या होगा? AD और BD का एरिया क्या होगा? हाइट तो दोनों के लिए सेम हो गया रे गधा। हम बोलेंगे कि ट्रायंगल AD का एरिया बताओ, AD का एरिया बताओ, तो आप बोलिएगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है? इतना हमको लिखने का मन नहीं कर रहा। हाइट क्या है? H मान लो। उसी तरह से ट्रायंगल BD का एरिया पूछेंगे तो कितना होगा? तो 1/2 HH का AD अनुपात DB नहीं रह जाएगा? तो जो भुजा का अनुपात होगा वही उनका क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। देखो ना भाई, हमने सामने किए हैं। अभी यो कोई रटने वाला यो लिखिए दिए, लाइन मिस कहाँ करने दिया तू सब। यानी हमको पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, चलो अब लिख देते हैं। जब इतना लिखे तो और अच्छे से लिखते हैं। AD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को H मान लेते हैं। BD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 खत्म, H से H खत्म, यानी क्या मिला? AD बटा BD। AD बटा BD मिल गया या AD बटा DB कहिए, बात तो सेम ही है ना। उसी तरह से गधा लोग हम चाहें तो ट्रायंगल ADE, इधर भी ट्रायंगल ADE निकालते हैं। ट्रायंगल ADE का एरिया आपसे हम पूछेंगे तो बोलिएगा 1/2 इंटू AE। ADE का AE, हाइट यहाँ पे क्या होगा? H2, इसको लिख देते हैं। DF को तो H2 होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से हम एक और ट्रायंगल यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्रायंगल DEC का। किसका? DEC का। तो ट्रायंगल DEC का एरिया बता दीजिए कितना होगा? DEC का एरिया कोई बता सकता है कितना होगा? 1/2। बेस कितना है? बेस EC और हाइट कितना होगा? देखो कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक बार हम बताएं, दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं किए। सोचो जब इतना कराने के बाद तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोग को ऊपरे ऊपरे करा देगा तो क्या समझ में आएगा? जबकि तुम गधा सबके हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हम बता दिए हैं कि यहाँ से हाइट डालेंगे तो बाहर में जाएगा, अंदर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब हम ये त्रिभुज हम एक शीर्ष से D से डाल दिए F, तब ज़िंदगी में कितनों कोशिश करेंगे तो अंदर में इसमें नहीं बनेगा हाइट। लेकिन दिक्कत इस बात का है, कंस्ट्रक्शन समझ में आया नहीं, कुछ किया नहीं, कभी पढ़ा लिखा नहीं, डायरेक्ट उठ के आ गया यहाँ पे। तो H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको मिला AE बटा EC। AE बटा EC। लेकिन ध्यान दीजिए, चूंकि थेल्स थ्योरम कहता है AD बटा DB कहिए चाहे AD बटा BD कहिए, बात तो सेम है। थेल्स कहता है कि AD बटा DB या BD, है ना, ये बराबर होना चाहिए AE बटा EC के। तो ये बराबर अभी हम ऐसे ही ना कर देंगे। अभी तो दोनों एरिया हम लोग निकाले तो उसका निकला अनुपात इस तरह से। और हमको इसको अभी साबित करना है कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे ना। ADE और BD लिखते हैं, ADE बटा BDE। इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है कोई बताएगा? AD बटा BD। ADE और BD यहाँ पे आया है। ADE लिख देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ADE और ट्रायंगल DEC का अनुपात कितना आया है? AE बटा
EC। ठीक है यहाँ तक। अच्छा एगो जरा गौर देना DEC पर। DEC दिखाते हैं इधर हम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? DEC का। DEC का तो DEC का मतलब ये वाला ट्रायंगल, और BDE ये वाला ट्रायंगल में कुछ संबंध हो सकता है? दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, पता है आपको? इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल सेम होगा। कोई बता सकता है कैसे? अभी बताए थे ना, सबसे पहला नंबर थ्योरम यही पढ़ाए थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से कितना भी त्रिभुज खींच दिया जाए तो उनका क्षेत्रफल सेम होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये उल्टा दिया है, सीधा आपको नहीं दिखाया गया है ना? सीधा दिखाते तो ना आपको समझ में आता, उल्टा तो समझ में आएगा नहीं। अब इसको हम आपको ऐसे उलट करके फिगर उलट देते तो समझ में आता कि वो एक ही आधार है, एजा से एक त्रिभुज ये बना, एक ही आधार है, इससे त्रिभुज ये बना, दो समांतर रेखा के बीच। अब यहाँ से हम हाइट डालेंगे तो मान लो कि यहाँ डलेगा, तो यहाँ से भी हाइट डालेंगे तो यहाँ डलेगा, दोनों होगा बराबर। 9th में 10th में तो नहीं समझ में आया होगा थेल्स थ्योरम, आज अभी कम से कम समझ लो कि अभी वो बाहर है हो के जाने दो, के दिमाग लगे इतना। जब लोड पड़ता है तो आदमी साइलेंट हो जाता है पीछे। अब तू बताओ, प्रॉब्लम यही है। एक टॉपर स्टूडेंट में और एक आप जैसा गधा स्टूडेंट में यही अंतर है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अंत तक नए हार मानता है कि तो बताओ ना आखिर कैसे हुआ नहीं हुआ, पूरा अपना 100% माइंड को कांस्टेंट करके वहाँ पे फोकस रह करके समझने का प्रयास करता है। और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एवरेज नहीं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, थोड़ा सा लोड पड़ा कि पीछे हट गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम कई बार बोले हैं, पटना का एक हिस्ट्री था, अभी यूट्यूब पे चलता होगा ये सब, आप लोग तो गेम खेलते होंगे। ऑफलाइन जब क्लास ज़्यादा चलता था तो वहाँ का देखे हैं, लॉज में रहे हैं तो सब बच्चा लोग को हम देखे हैं। शुरुआत जाता है वहाँ तो जानते हैं, पर्ची पर हम लोग अपना रफ करते थे, इतना पर्ची बटता है, निकलिएगा ना तो इतना चाहिएगा तो रख सकते हैं पर्ची। तो यहाँ रोज़ एगो आता था गाना पर, एक ही गाना में पूरा CI ख़त्म, लो गाना पढ़ा के, गाना सुना के CI ख़त्म। दूसरा लिखेगा एक शायरी में पूरा SI ख़त्म। वो पर्ची देख के आपका मन क्या कहेगा, भाई कहाँ ऐसे ही पढ़ावा था तूने, PRT बतावा था तो, नहीं तो गाने पर ख़त्म करवा देगा। कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा? वो कई रुपया में तो 500 रुपया में पूरा मैथ ख़त्म, गाना पे, फिल्मी गानों पर आधारित, फिल्मी डायलॉग पर आधारित, एक में पूरा ऐसे ख़त्म। तो बच्चा एक महीना क्या करता है ना कि जहाँ मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो उसको बढ़िया से अपना समझ में आया, फिर जैसे धीरे धीरे दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, देखा कि अरे बाप ये तो लोड पड़ने लगा, परसेंटेज आ गया, तो हाई आ गया, अब दिक्कत बढ़ने लगा, तो पर्ची उसको याद आता है। वही उस समय उसके लिए राहत का बात होता है। पर्ची देखेगा 500 रुपया में पूरा फिल्मी गानों पर आधारित पूरा मैथ ख़त्म कीजिए। अब बोलेगा कि अब तोरा भी हम टिकम, तुरंत गया फिल्मी गाना वाला भी, ओइजा जाएगा तो फिल्मी गाना से कभी संभव है हो, मेहनत का कोई विकल्प है? वहाँ जाएगा, वही जो 10 दिन देखेगा, 15 दिन देखेगा, 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, तब तक फिर एगो नया पर्ची के तलाश में वो लग गया, क्योंकि अब वो तो जान रहा है कि यहाँ भी मेहनतें करना पड़ रहा है। तो जैसे मेहनत का बात आया तो उसको फिर से हेडक होने लगा, फिर एगो नया पर्ची देखेगा, फिर वहाँ जाएगा। आप इसको हल्के मत लीजिए। हम वहाँ 90% स्टूडेंट का ये हालत देखे हैं। 1 महीना वहाँ मैथ पढ़ता है, दूसरा महीना वहाँ पढ़ता है, तीसरा महीना वहाँ पढ़ता है, 4 महीना वहाँ पढ़ता है, 6 महीना वहाँ पढ़ता है। काहेला? जड़ी बूटी के तलाश में कि मेहनत ना करना पड़े। वो जादुई टीचर हमको चाहिए। तो स्टूडेंट का ये हालत होता है, आपके लिए नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब लोड पड़ता है तो आदमी सोचता है तुम्हें बताओ, हम अब सुनब, खाली दिमाग ना लगे।
तो ये हम डिफरेंस बता रहे हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं उनमें यही अंतर होता है कि जो बढ़िया स्टूडेंट होता है वो अंत तक संघर्ष करता है सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल इससे हमारा सामना होगा। तो देखो ये जो है एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच एक त्रिभुज DEC बना हुआ है और एक त्रिभुज DEB बना हुआ। तो ई शीर्ष से बी से डालेंगे तब वो हाइट इतना ही होगा, इससे हाइट डालेंगे तब वो हाइट उतना ही होगा। यहाँ भी अगर कोई हाइट डाल देंगे तब, हालांकि शीर्ष से ही हाइट डालना है त्रिभुज में, तो इस शीर्ष से डालेंगे तो ये हाइट होगा, और इस ट्रायंगल में इस शीर्ष से हाइट डालेंगे तो ये हाइट होगा। दोनों होना चाहिए आपस में बराबर होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो जब दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, इसको उलट करके लिखने का हम प्रयास करेगा, देखते हैं। अब पता नहीं लिखाएगा कि हमसे नहीं लिखाएगा। DE हो गया ना, DE, E के क्रॉस कौन जा रहा है? B, और D के क्रॉस, चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये बात आप बताए थे, उलट के कहाँ आप बताए थे हम लोग को। तो ये दोनों रेखा जो है समांतर है। हमको दिख रहा है कि D आधार से, D जो आधार है, D आधार से एक त्रिभुज बना है DEC, और दूसरा एक ही आधार से एक त्रिभुज बना है DEB। तो जब एक ही आधार पे ही बना दिया गया आधार, तो दोनों के लिए सेम हो गया। तो इस शीर्ष से अगर हाइट डालिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया होगा H, तो इस शीर्ष से आधार डालिएगा, हाइट डालिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आया होगा, तो ये होगा H, है ना। तो इसका मतलब है कि इनका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना होगा BDE का और DEC का, तो ये दोनों होगा आपस में बराबर। अभी भी आपको तो समझ में आया नहीं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों है आपस में बराबर, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी बराबर। तो कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रफल हो रहा है DEC का, वही क्षेत्रफल होगा DEB का। यानी कि हमारा जब मर्जी होगा तो BDE के लिए हम DEC रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया तो बराबर है। BDE के लिए और DEC दोनों आपस में बराबर है ना। तो जहाँ हमको ज़रूरत होगा तो BDE के लिए लिख लेते हैं DEC, और DEC के लिए लिख लेंगे BDE। तो हमको इसको ऐसा ना लिख करके क्या हम ट्रायंगल BDE लिख दें? बोलो। तो यहाँ भी ट्रायंगल ADE/BDE, और यहाँ भी ट्रायंगल ADE/, अब हुआ ना बराबर। तो अब बराबर हो गया तो हो गया। तो ये आपको मेन समझना था। देखो नॉर्मल डायरेक्ट रिजल्ट तो हम लोग बतेबे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको डायरेक्ट रिजल्ट पे ध्यान भी रखना है। लेकिन इतना सदैव दिमाग में बैठा लीजिए कि डायरेक्ट रिजल्ट पे कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया है। आपको हर हाल में बेसिक पता होना ही चाहिए, 1-8% क्वेश्चन के लिए, और वही क्वेश्चन आपको मेरिट में ले जाएगा। और जब तक बेस ठीक नहीं रहेगा कुछ ठीक नहीं रहेगा। पता होना चाहिए कि कोई, भले इसको हम बार बार यूज नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में तो रहेगा कि हाँ कौन चीज़ कैसे कैसे हुआ, प्रोसेस तो दिमाग में रहेगा। तो एक तरीका ये है कि इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि सपोज ABC कोई ट्रायंगल है और बोला कि D पैरेलल BC है। ये बोल दिया है ना पहले से, ये पहले ही से गिवन है। इस पे क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा रहेगा। सारा हम केस दे देंगे, कौन कौन सा केस, कौन कौन सा फिगर, जिससे आप डायरेक्ट मतलब 99.99% तो पकड़ ही लीजिएगा एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। और हम आपको बार बार बोलें कि सबसे टफ क्वेश्चन इसी से बनता है, सिमिलरिटी से, बढ़िया क्वेश्चन। तो अगर D पैरेलल BC वो डायरेक्ट देगा। अभी क्वेश्चन हम एग्जाम का देंगे आपको। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लो एंगल, ये एंगल थीटा होगा, मान लेते हैं। तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये अल्फा होना चाहिए। बोलो कैसे होना चाहिए?
इसीलिए हो जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये एंगल हम ये बोले कि बराबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? खड़ा होकर बता। खड़ा हो, कैसे होना चाहिए? हम बोले ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाना चाहिए, कैसे? समांतर से। तो समांतर से पूछो तब कर सकते हैं हम। ये कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। खड़ा रहेगा तू लोग अभी 10 मिनट। तो ये संगत कोण से ये दोनों चीज़ क्या हो गए? बराबर। वैसे ही ये भी तो ये एंगल के बराबर होगा। हालांकि हमको सिमिलरिटी के लिए 2 ही एंगल काफ़ी है, ठीक है। आपको हम बोले थे कि ट्रिपल एस, ए से एस और डबल ए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डबल ए। लेकिन डबल ए डायरेक्ट नहीं आता है डबल ए बन के, वो रहेगा एक ही एंगल। हो सकता है कि एक को नहीं रहे, ये तो डायरेक्ट दे देगा, 2 त्रिभुज भी दिखाई दे देगा, 2 एंगलों दिखाई दे, तो वो लगा लेगा, सिमिलरिटी नहीं लगा लेगा। लेकिन वो दिखाई डायरेक्ट नहीं देता है, उसको आपको निकालना पड़ता है। तो ये संगत कोण हो गए और ये दोनों बराबर होंगे, ये भी संगत कोण से ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हमेशा 2 त्रिभुज बनेगा, एगो छोटा एगो बड़ा। एक त्रिभुज आप देख रहे हैं एडी, और एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये हमेशा समरूप होते हैं। कैसे? तो देख लो, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ADE और ABC हम बोले समरूप है, कैसे? तो ए एंगल थीटा है, इसका भी थीटा है, बड़े वाला में भी तो है, छोटू वाला का ये अगर अल्फा है तो बड़े वाला में भी ये 2 एंगल ही पर्याप्त है हमको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप हुए। समरूप हुए तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADE समरूप होंगे ट्रायंगल ABC। ए एंगल के बराबर ए, डी एंगल के बराबर बी और सी के बराबर ई। ठीक है यहाँ तक। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? पूछो नहीं, जाओ उधर खड़ा रहो तुम, है जा, यहाँ से हट के वहाँ खड़ा रहो। चलो ऐसे खड़ा हो, कोई से निकलो तू भी, कि बताएगी कहाँ खड़ा ये होगा, बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 त्रिभुज समरूप है तो जाओ जाओ उधर खड़ा रहो भी। तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटा AB अब बराबर AE बटा AC, AE बटा AC अब बराबर DE बटा BC। चलिए एक बीच वाला हमको उससे मतलब नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसका ज़रूरत नहीं है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। इन दोनों से हम लोग एक काम करते हैं, दोनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, तो हम कोई भी 2 लेके चलते हैं। तो इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं, दोनों से हम -1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों से -1 के, एगो से करते तो ना दिक्कत था। दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी -1 कर दिए। LHS में था AD बटा AB और RHS में था AE बटा AC। LHS से भी -1 किया, RHS से भी -1 किए, तो हमको मिलेगा AD ना, इसको उलट देना पड़ेगा, इसको हमको उलट देना पड़ेगा। AB बटा AD माइनस करेंगे तो वो और छोटा ना हो जाएगा। इसको AC बटा A भी बोल सकते हैं हम। अरे उलट दिए। अब इस दोनों तरफ हम लोग माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हमको मिलेगा AB माइनस AD अब बटा AD, इधर मिलेगा AC माइनस AE अब बटा AE। AB में से AD को घटा दीजिए, AB में से AD को घटा दीजिए, क्या मिलेगा?
इसमें से ए बी में से ए डी को घटा देंगे, ए बी में से ए डी को घटा देंगे, क्या मिलेगा? बी डी। अब बट्टा है ए डी, और इधर ए सी में से ए को घटा दीजिए, ए सी में से ए को घटा दीजिए, क्या मिलेगा? सी। अब बट्टा है ए। ठीक है, अब इसी को तो हम ऐसे लिखे थे, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा सी या ई सी। चलिए, है ना, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। प्रूफ हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सिमिलरिटी से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं थेल्स थ्योरम को। और भी बहुत सारा है तरीका, लेकिन ज़्यादा आए कि कौन दो हाई, हमको हाई वाला साइड का प्रूफ करना था, इसीलिए तो एसी को लेके चले हैं, इधर ए बी को हम लेकर के चले हैं। कुछ दिमागो यूज करना पड़ता है, किसको किसको लेके चलना है। ठीक है, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब काम की बात करते हैं। ये तो हो गया आपके लिए समझने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बात कर रहे हैं वो समझिए। मान लीजिए कि ABC आपका कोई त्रिभुज है और आप बोल रहे हैं कि अगर DE पैरेलल है BC के, तो आज के बाद अब बार बार प्रूफ थोड़ी करता रहना है। जैसे ही दिखाई देगा कि अच्छा ये केस है, तो दो बात हमको दिमाग में यहाँ चलना चाहिए। सबसे पहले क्या चलना चाहिए पता है? सबसे पहले ये चलना चाहिए कि ट्रायंगल ADE समरूप होगा ट्रायंगल ABC का। सबसे पहला बात हमको ये दिमाग में चलना चाहिए। दूसरा बात हमारे दिमाग में फटाक से अब चलना चाहिए, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम एगो छेड़छाड़ करते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप हल्ला मत कीजिएगा, शिकायत वाला बात नहीं। देखिए, हम आपको मान लीजिए एक बट्टा दो, अब बराबर हम लिख रहे हैं 4 दूनी 8। दोनों चीज़ आपस में बराबर है ना, दो अनुपात आपस में बराबर है ना। ये अनुपात में भी हम आपको पढ़ाए होंगे, थोड़ा एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ये अगेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, जहाँ CND के नाम से पढ़ेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर और निष्पत्तियाँ शायद हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं जो भी हो। तो CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहले देख लिया जाए, 1/2 और 4/8 है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले 1/2 बराबर है 4/8 के। हम इसको 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 3। नहीं, ऊपरे ऊपरे न्यूमरेटर को ना हो। 4 और 1 5, 8 2, अभी भी सेम ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए, और लगता है अंतर का भी बात हो रहा था ना, कि अंतर भी हम लोग करते हैं तो सेम होगा। तो 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, तो अभी भी देख रहेंगे तो ये 1/2 है। फ़र्क अभी भी नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। ध्यान दीजिए, यहाँ AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं अभी समझ लो, रटना कुछ नहीं है, समझे? चूँकि ये त्रिभुज समरूप है तो AD बटा AB भी हो रहा है। ये तो थेल्स बता दिए, समरूपता क्या बता रहा है? ये थेल्स के हिसाब से हो गया। उसके बाद समरूपता के हिसाब से क्या हो रहा है? AD बटा AB बराबर DE बटा BC हो रहा है ना। AD बटा AB बराबर D बटा BC बराबर AE बटा AC। तो इसको थोड़ा सा भी नोटिस कीजिए, AD बटा DB पढ़े थे, लेकिन आगे AD बटा AB, AE बटा AC, तो भी आपस में ये बराबरी हो रहा है, नहीं हो रहा है? कहने का मतलब है कि ये 2 है, ये 4 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये आपका
5 है और ये आपका नहीं, रेशियो भी तो सेम रखना है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे दिल करे वैसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि AD बटा DB ले लिए, AD बटा DB ले लिए, हम चाहें तो AB बटा DB भी ले सकते हैं, AD बटा AB भी ले सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं लिख देते हैं, कुछ रटने वाला काम मत कीजिएगा खाली, बस माने अगर पैरेलल है तो जो दिल करे वो लिख दो। क्या लिख सकते हो, AD बटा DB बराबर AE बटा, इसको स्पेशली थेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, अब जो पकड़ना है वो पकड़ लो। अभी AD पकड़े थे ना, अभी AB पकड़ लेते हैं पूरा, तो AB पूरा ले लिए और फिर ले लेते हैं AD, AB बटा AD, तो उधरों क्या लेना पड़ेगा पूरा AC, और फिर क्या लेना पड़ेगा AE। चलो इतना ही नहीं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक AB तो पूरा पकड़ लिए, AD पकड़े थे ना, अब DB पकड़ लो, और उसी तरह से हम लिख सकते हैं AC बटा EC। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। आपका क्वेश्चन D और BC से बहुत ज़्यादा बनता है, D और BC से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये जो आपका एक थ्योरी बन रहा है कि ट्रायंगल ABC समरूप हो रहा है ट्रायंगल ADE का, तो हम लोग देख रहे हैं कि AB का जो अनुपात है AD से, वही BC का अनुपात होना चाहिए DE से, ध्यान देना इस पे, और AC का अनुपात होगा AE से, यही ना, ये सब बराबर होगा ना भाई। तो देखो AB और AD का जो अनुपात होगा, AB और AD का जो अनुपात होगा, AB माने बड़का त्रिभुज का, AD माने छोटका त्रिभुज का संगत भुजा का जो अनुपात होगा, वही बड़का त्रिभुज का BC भुजा और छोटका त्रिभुज का D भुजा का अनुपात होगा, नहीं है ना। इस पर अभी हम तुरंत पूछेंगे। चले आगे बढ़े, ये सब आपस में बराबर होगा ना। हाँ, अब एक अगला कॉन्सेप्ट, समय तो नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आएगा, हो सकता है कि आज हम नहीं करा पाएँ। अब BPT इन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में ये चलिए रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स का यूज हम लोग BPT में BPT कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस के बीच कैसे कर रहे हैं, फिर से वो दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है, CDS में पूछा है, आपका SSC में पूछा है, कैट में पूछा है, आने वाले समय में भी पूछेगा। बोलता है कि 2 गो या 2 से अधिक पैरेलल लाइन दे दिए, 3 गो 4 गो 5 गो X Y Z N गो, है ना, 3 गो नहीं और ले लो 4 गो, ये सब क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। जे रटता है वो हमेशा फंसता है। आई 2 गो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मान लो A B C D E F G H, ऐसा है। पॉइंट का नाम दे दिए, सब पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग। अब इसमें होगा क्या, देखो हम लोग जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं का जो बीच का लंबवत दूरी होता है वो सेम होता है, समान होता है। या अभी हम लोग थेल्स में देखे थे कि जो इनका अनुपात होता है और इधर का अनुपात होता है बराबर होता है, देखे थे ना। यही तो आगे जा करके, अरे कभी ना कभी बबुआ लो, ये 2 गो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको पैरेलल लाइन दिख रहा था, ये ट्रांसवर्सल लाइन, और हमको ये अब दिखने लगा त्रिभुज। इतना दूरवाही से मिटा दिया, अब बोला कि दोनों पैरेलल हैं, समझे। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इनके जो LHS साइड का जो भुजा था और इधर का, ये आपस में समानुपाती हो रहे थे ना,
इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो ये भी तो वही चीज़ वहाँ है, नहीं है? तो यहाँ भी क्या होगा आपका कि जो LHS का अनुपात होगा, मैंने AB BC और CD का, AB अनुपात BC, खाली AB अनुपात BC होता तब कैसे लिखते हैं आप बताओ? अरे गधा लोग इधर ध्यान दो, मान लो कि ये चीज़ वहाँ नहीं है, ये लाइन नहीं है, इतना दूर को गायब कर दो, तो ये आगे जाके कहीं ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आपके पास ट्रायंगल बना, ये और बीच का ये, इस तरह से कोई ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। मान लो ये P है, ये आपका A है, ये आपका E है, ये आपका B है और ये आपका F है, और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो आप क्या लिखते हैं? PA बटा PB बराबर होगा PE बटा EF। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि PA का जो अनुपात PB से होगा वो बराबर होगा PE का अनुपात EF से, यही ना बोल रहे हैं? तो यहाँ भी हम वही चीज़ आपको बताने का प्रयास किए कि जो अनुपात AB और BC का होगा वही अनुपात EF और FG का होगा। जो अनुपात AB BC का, AB अनुपात BC और अनुपात CD, एक तरफ 3 गुना ले लिए हैं, इनका और इनका, AB का और BC का। खाली 2 को रहता तो क्या लिख देते? AB बटा BC बराबर EF बटा FG, लेकिन 3 गो है तो 3 गो के लिए हम लिखे AB अनुपात BC अनुपात CD। अब इसको नहीं ना लिखेंगे AB बटा BC बटा CD, ये बराबर होगा किसके? EF अनुपात FG अनुपात GH। इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, खूब मिलेगा आपको, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे लिख देंगे, देखो हम लिख देते हैं 2 है, 4 है, 6 है, देखते हैं आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। यहाँ बोल दिया कि यहाँ पे 8 है, तो इसका मान कोई बता सकता है कितना होगा? देखो 2 चौके तो 4 चौके 6 चौका, बस फटाफट बता सकते हैं आप। तनिको में मेहनत नहीं करना है क्योंकि सब का अनुपात आपस में बराबर है। ये 2 अनुपात 8 है तो 1 अनुपात 4 ना हो गया, ये तो सब 1 अनुपात 4 ना होगा, तब ना बराबर होगा रेशियो। तो इस पे क्वेश्चन आपका आता है। आज तो इस पे नहीं जा पाएंगे, आज इतना ही पर रुक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आएगा हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह वगैरह, बहुत सारा लंबा चीज़ है, इसलिए हम चाह नहीं रहे कि सिमिलरिटी कट मार के निकल जाएं, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो अच्छा बात है। बैठो बैठो। पहले वो क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें, उसके बाद चलिए ना यहीं से हम निकाल लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कहाँ से कहाँ आप लोग चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कौन पहले बताते हैं। ABC एक त्रिभुज है और ये ST है और ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। ये लिखा हुआ है 3:4। आपसे पूछ रहा है ST बटा BC क्या होगा? 3:4। अरे बबुआ, लगता है कि हम आपसे
आपके भावनाओं को हम समझते हैं तभी तो पूछते हैं। हमको पता है कि अभी आप क्या आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसलिए तो पूछे। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। ऐसा ही थोड़े हम पूछ लिए हैं, हम जानते हैं ना कि यहाँ पे आप लोग दिक्कत होता है। देखो इधर गधा लोग, जे रटेगा फंसेगा। शुरू में पहले लंबा चौड़ा कहानी करके कि डायरेक्ट बोल दें? पहले डायरेक्ट बोल देते हैं, उसके बाद लंबा चौड़ा कहानी कहेंगे। ए गधा सुनो, छोटा त्रिभुज का एस कितना है? अब बड़का के कितना है? 7। तो जहाँ जहाँ बड़का रहेगा 7 और छोटका 3, यानी 3:7 में रहेगा हमेशा। छोटका बड़का हमेशा 3:7 में रहेगा। तो ये है छोटका के संगत एस का संगत बड़का में ए भी होता है, और छोटका के एटी का संगत कौन होता है साथी? ए सी। इस तरह का फिगर जब भी बनेगा तो इस छोटा वाला ट्रायंगल का मित्र हम बता दे रहे हैं, एस का मित्रता ए बी से होगा, एटी का मित्रता ए सी से होगा, और एस टी का मित्रता क्या बोले कैसे बोले, हवा लगा नहीं। ये 3:7 तैयो होगा 3:। देख लो कैसे, ये ट्रायंगल कॉमन है, ये अगर अल्फा तैयो अल्फा, इसका तो छोड़ दो, मतलब ही नहीं हमको, कहला 3 एंगल लेना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना? समरूप है। कौन कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए एस टी का, ए एंगल थीटा, ए एंगल थीटा, बी एंगल अल्फा और एस एंगल अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे ए बी बट्टा एस बराबर होगा गधा लोग बी सी बट्टा एस टी, अब बराबर होगा ए सी बट्टा ए टी। यहाँ क्या दिया है? ए बी कितना है? 7, एस कितना है? 3, और हमको लगता है यही पूछ रहा आपसे, बी सी और एस टी। तो एस टी 3 और बी सी नहीं होगा। लेकिन ऐसे सोचने नहीं फ़ायदा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी तो सेकंड फेज में चलेंगे तो पूरा एकदम फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं कर देंगे, सिर्फ देखना है और सीधे क्वेश्चन को आंसर मार्क करना है। कैसे? हम बार बार बता रहे हैं कि जो एगो त्रिभुज छोटा वाला बन रहा है, देखो फिगर इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कभी रात के 12 बजे कोई पूछे तो बोल देना चाहिए। ए बी सी, आप गौर से देखो हो क्या रहा है। एस का संगति किससे होगा? ए बी से। एस का संगति देखो ए बी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह से ए टी का संगति किससे होगा? ए सी से। तो ए टी का संगति देखो ए सी से हो रहा है, और हमेशा एस टी का संगति बी सी से, एस टी का संगति बी सी से। माने जो रेशियो एस टी और बी सी का होगा वही रेशियो इनका होगा, इनका जो होगा वही बी सी और एस टी का होगा, इनका जो होगा वही एस टी का होगा। नहीं, कहने का मतलब हम अगर बोलें आपसे, देखते हैं फिर कितना लोग जवाब देते हैं। पी क्यू आर एम और एन देते हैं इस बार, है ना? हम इस बार दे दिए इसको 5:7, 5:7 दिए। तो हम आपसे पूछेंगे कि पी एम बट्टा पी क्यू कितना होगा? ये तो वो बता देगा। पी एम भी कितना हो जाएगा? कैसे पता चला ये बात आप लोग को? पी एम के बारे में आपको कैसे पता चला? देखो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज पी एम एन का, यानी कि पी क्यू बट्टा पी एम बराबर होगा क्यू आर बट्टा एम एन बराबर होगा पी आर बट्टा पी एन। तो देखो पी क्यू और पी एम, पी क्यू और पी एम, वही बात जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए। क्यू आर और एम एन, क्यू आर और एम एन, ये इससे एंगल के सामने का भुजा छोटे वाला में ये, अब बड़े वाला में ये, दोनों का कॉमन एंगल, वैसे भी सोच सकते हैं। पी आर का पी एन से, पी आर का पी एन से, है ना? तो यहाँ पी आर बटा दिया हुआ है पी एन। पी आर कितना दिया हुआ है? 12, अब पी एन कितना है? 5। ये सब बराबर होगा पी क्यू और पी एम के भी, है ना? तब पी क्यू पी एम, तब पी एम भी हो जाएगा 5 और पी क्यू हो जाएगा 12। तब पी क्यू हो जाएगा 12 और पी एम हो जाएगा 5।
नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि एम और क्यू आर का अनुपात कितना होगा। एम और क्यू आर का अनुपात कितना होगा? 5/12, क्योंकि छोटा वाला में पी एन है 5 तो इधर भी होगा 5, बड़ा वाला में है 12 तो ये हो जाएगा 12। समझ गए बात? तो क्वेश्चन किया जाए। पता नहीं, इधर खोजने से बड़ी अच्छा इसमें भी तो मिल जाएगा, इसीलिए उठा के लेके चल आए थे। हम फिगर बना देते हैं, नहीं फिगर बना देते हैं, शुरू में आपको फिगरों बनाने में दिक्कत लगेगा। करे पी तथा क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी एबी और एसी पर स्थित हैं। त्रिभुज एबीसी पर पी और क्यू एबी और एसी पर स्थित है, माने एबी पर पी है और एसी पर क्यू है, इस तरह से। देखो ये पी जो है और क्यू जो है एबी और एसी के मिड पॉइंट पर नहीं है, ये मध्य बिंदु पर नहीं है। करे पी क्यू पैरेलल बीसी है, पी क्यू पैरेलल बीसी है। करे ए पी बराबर 8 है, ए पी बराबर कितना है 8, ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12, तो पी बी कितना हो जाएगा 4। ए क्यू बराबर 3x, ए क्यू बराबर 3x और क्यू सी बराबर x + 2 है। तो x का मान क्या होगा वही पूछ रहा है। कितना आ रहा है? x समान 4 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। कर लिए आप लोग? जी सर। क्या किए होंगे हमको पता है। आप लोग किए कि ट्रायंगल, देखो ये कॉमन एंगल और ये समांतर है, तो ये एंगल बराबर होगा, संगत कोण। उसी तरह से ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण। तो ये फिगर जैसे पहले दे तो आंख बंद करके बोलना है कि ट्रायंगल ए पी क्यूब समरूप होगा ट्रायंगल ए बी सी का। यहाँ से हम बोलेंगे ए पी बट्टा ए बी बराबर पी क्यू बट्टा बी सी बराबर ए क्यू बट्टा ए सी। अब इसमें देख लेना क्या क्या ज़रूरत है आपको। ए पी ए बी, ए पी ए बी, ए पी हो जाएगा 8, ए बी हो जाएगा 12। अब इधर देखो पी क्यू और बी सी कहाँ ला लेना, हमको ए क्यू और ए सी है ना।
तो ये हो जाएगा 3x अब बटा AC 4x प्लस 2, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई, तो 4 दूनी 8x 3 3 के 9x, तो x बराबर 2 दूनी 4। अरे यही आपसे पूछा जा रहा था नहीं, या डायरेक्ट आप बोल सकते थे AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। दोनों देले था, इधर देले ही था, इधर पूछिए रहा था, तो दिक्कत क्या था? थेल्स लगा सकते थे ना, हम लोग लगा सकते थे। अभी एग्जाम में ना तो थेल्स का ज़रूरत है और ना तो इसका ज़रूरत है। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे ज़रूरत पड़ेगा, अभी उतना ज़्यादा दिमाग पे आपको टॉर्चर नहीं करेंगे। ये AP और छोटा वाला त्रिभुज या बड़े वाला त्रिभुज का एगो संगत का अनुपात खाली बता दो। कोई भी इसका मित्र थे, आप बोले हैं ना, हमेशा आप हमको बताएं कि सर जो छोटे वाला त्रिभुज का जो AP होगा, AP इसका मित्रता हमेशा होगा बड़े वाला त्रिभुज के AB से। बोले हैं ना, इसका मित्रता होगा AB से। किस तरह का मित्रता है भाई? तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई, ये लोग 2:3 में है। तो बाकी और भी, जब ये आँख है, ये आँख, एक आँख बिना जूम करने से पहले जूम कैला के बाद 2:3 किया, तो नाक कान को भी 2:3 करना पड़ेगा उसको। तो बाकी सब भुजा भी 2:3 होगा, नहीं होगा? अभी तो यही सब तो हम लोग देख रहे हैं। देखो ना, ये 2:3, तो यो 2 पिकी भाई बीजी 2:3 ना होगा। तो इसका मित्रता किससे होगा? बड़े वाला त्रिभुज के BC से। तो यो तो 2:3 होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से इस छोटे वाले में त्रिभुज होगा दिए, ये कितना होगा? 2। अब बड़े वाला त्रिभुज 3, तो ये कितना हो जाएगा ना? हवा नहीं लग रहा सर, बड़ा अजीबोगरीब हवा ही चल रहा है। छोटका के AQ, बड़का के AC ना, कि पूरे QC कि AC? तो AC ना 3 होना चाहिए, और AQ कितना होना चाहिए? 2:3 में होना चाहिए। तो ये 2, तो ये रेशियो में कितना बचा? 1। यही तो मिस्टेक करता है आदमी। तो 2:1, यानी कि बबुआ 3x और x प्लस 2 का जो अनुपात होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, ना होना चाहिए? बोलो हाँ ना। तो देखो x बराबर कितना आया? अरे 2x 3x, x बराबर 2 दूनी 4। हवा लग नहीं रहा है आप लोग को? धीरे धीरे और फास्ट होगा, अभी तो शुरू हुआ है। ये लोग को समझने में दिक्कत काहे हो रहा है, ज़रा हम बताते हैं काहे हो रहा है। अभी तो ये लोग को ABCD नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मार देखा है वो। देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं पहले वो समझ लो। मान लो ये लिखा 3:4 लिखा ना, तो 3:4 का मतलब समझते हैं क्या है? क्या है? अरे गधा लोग, एक बार अच्छा से तो कम से कम समझो। एक बार तो तू लोग का दिमाग नहीं चले। सब खड़ा होगो, सब क्लास खड़ा होगो, खड़ा होगो, खड़ा होगो। सब बैठने से भी दिमाग सुस्त होता है, खड़ा होगो। देखो ABC खड़ा होंगे, बैठे हैं, नस आपका दबा हुआ है, खड़ा होंगे, पैर का नस पर प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो माइंड का आपका फंक्शन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। देखो ABC एक छोटा त्रिभुज बनेगा और एक बड़ा त्रिभुज कौन सा बनेगा ना? A में एक छोटा त्रिभुज बनेगा और बड़ा त्रिभुज बनेगा ABC। और हमको पता है दोनों है समरूप, है ना? इनके बीच क्या संबंध है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखो बार बार नहीं, एक ही बार समझाएंगे। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज AMN समरूप हो रहा है त्रिभुज ABC का। इस बात से हमको क्या सीख मिला कि जो AM बटा AB ये है MN और बटा BC, और ये है
AN और बटा AC। इसका मतलब ही कुछ है, इसका मतलब है कि जो AM और AB का अनुपात होगा गधा लोग, वही अनुपात होना चाहिए MN और BC का, और वही अनुपात होना चाहिए AN और AC का। यही ना इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तो जब ऐसा हम लोग समझ रहे हैं तो देख लो कि संबंध किससे किससे बन रहा है। तो AM का AB से बन रहा है हमेशा। AM का किससे बन रहा है? AM का AB से। तो AM का मित्रता होगा AB से, माने बबुआ ये आँख होगा तो यो आँख होगा, ये आँख पे नाक बैठा दीजिएगा, आँख होगा। उसी तरह से MN का मित्रता BC से होगा, MN BC। तो MN अगर मान लो कि कान होगा तो यो कान होगा। उसी तरह से AN का मित्रता AC से होगा, AN का जो मित्रता होगा AC से, आँख हो गया, कान हो गया, इसको नाक बोलते हैं, ये नाक हो गया, तो इसका भी मित्रता नाके से होगा। इस सब का जो मित्रता, जो देखो एक बात समझो, बड़े वाला त्रिभुज का जब छोटा आँख था तो छोटा आँख को बड़ा करने के लिए हम लोग मान लो कि 1:2 किए, माने क्या कर दिए, इसको दुगना कर दिए। तक छोटे वाले कान को बड़ा कान करने के लिए क्या गुना किए होंगे? 2 गुना किए होंगे, माने यो 1:2 होगा ना सर। अरे कुछ बोल, कम से कम बोलती भी नहीं है तू। उसी तरह से जो छोटा वाला त्रिभुज है नाक, इसको जब हम बड़ा किए होंगे तो ये नाक को कई गुना करना पड़ा होगा, इसको भी दुगना किए होंगे। यानी कि छोटे वाले कान बड़े वाले कान का जो संबंध है वही छोटे वाले आँख का बड़े वाले आँख से होगा, वही छोटे वाले कान का बड़े वाले कान से होगा, नहीं होगा? तो कहने का मतलब गधा लोग ये है कि यहाँ पे छोटा वाला त्रिभुज है साइड AM, लेकिन बड़ा वाला M भी नहीं ना है त्रिभुज साइड, वो कौन सा है? AB। तब छोटे वाले त्रिभुज के साइड का AM का संबंध किससे होगा? AB से। तो ये 3 है, तब बड़ा वाला कितना है? 7। तब बाकी सब भी 3:7 हुआ होगा, नहीं हुआ होगा सब। लेकिन सवाल है सब का मतलब आँख का आँख से, कान का कान से, न तो सुनो इधर, ये छोटा आँख है, चुप, ये छोटा कान है, आँख हो गया, कान हो गया, और ये छोटा नाक है। अब इसको जब हम जूम करेंगे तो देखो, सुनो, ये छोटा आँख है, बड़ा आँख है, ठीक है, ये बड़ा आँख हुआ, बड़ा आँख हो गया, ये छोटा नाक हो गया, और बड़ा नाक हो गया, और ये बड़ा कान हो गया। तो ठीक हुआ? चेहरा कैसा लगेगा? आए का कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत हो गया। काहे दिक्कत हुआ? कल भी हम यही समझाए थे कि बड़ा तो किए, नाक के जगह कान कर दिया, कान के जगह नाक कर दिया, तो गड़बड़ हो गया। तो बड़ा करने का मतलब हुआ कि जहाँ कान था वही जे कान होना चाहिए, तब जाके रूप एक जैसा रहेगा, ना तो रूप बिगड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कान को बड़ा किए, कान को बड़ा कर दिए, नाक को बड़ा किए, नाक को बड़ा कर दिए, आँख को बड़ा कर दिए, आँख को बड़ा कर दिए, लेकिन बड़ा करके ना उन्हें कर देंगे तो हो जाएगा? बैठो गधा लोग। तो यहाँ भी हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जब छोटा त्रिभुज का AM था, वही बड़ा त्रिभुज का कौन सा बना? AB। तो छोटा का AM 3 है और बड़ा का AB कितना है? तो अब इसका सारा नाक, मुंह, कान, जीभ सब 3:7 में होगा, है ना? तो 3:7 में। तो देखो, इसको अगर आँख माने हो तो बड़े वाले का आँख AB है, और छोटे वाले त्रिभुज का M में नाक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में नाक कौन सा है? BC। तो ये होगा 3, तो ये भी होगा 7। छोटे वाले त्रिभुज में कान अगर AN है तो बड़े वाला त्रिभुज का कान कौन होगा? तो ये होगा 3, तो AC 7 ना, तो ये कितना होगा? यही बात हम बता रहे हैं। तो आपको ये सब बात समझने में सोचो कितना दिक्कत हो रहा है, और इतना नाक, मुंह, कान, जीभ करके बता रहे तब वो नहीं समझ में आ रहा है। तब का आप घोर के काड़ी से दे देवे हम।
ये पैरेलल है, ठीक है। हम लिख दिए ये है 5, ये है 7। हम आपसे पूछ दे रहे हैं कि PS और AB का अनुपात बता दीजिए। कितना होगा? देखो बड़े छोटे वाले त्रिभुज का ये है 5, मान लो कि ये नाक है 5, तो बड़े वाले त्रिभुज का नाक कितना हो जाएगा? 12। तो यानी कि छोटका और बड़का त्रिभुज का जो अनुपात रहेगा वो 5:12 में रहेगा। तो सब चीज़ जब नाक को 5:12 कर दीजिए तो कान को भी 5:12 कर दीजिए, आँख को भी 5:12 कर दीजिए। कान के पास कान रखिए, नाक के पास नाक रखिए, आँख के पास आँख रखिए, तभी एक जैसा रूप रहेगा। न तो आँख के ऊपर कान ला के रख दिए या कान के ऊपर नाक रख दीजिए तो बिगड़ जाएगा रूप। तो ये 5:12, तो सब 5:12। छोटका का ये है 5, तो बड़का का ये कौन हो जाएगा? 12। छोटका का ये है 5, तो बड़का का कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 12, तो वो हो जाएगा 7। समझ में आ गया अब? हाँ, तो ये फास्ट करेंगे। जब फास्ट करेंगे तो और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, न फिगर बनाना न कुछ। लास्ट में हम बोल देंगे कि 12 का तुलना इससे जो निकालना है उसका गुना, इतने पे ख़त्म करेंगे। लेकिन वहाँ आने के लिए बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न तो डायरेक्ट कराएंगे ना तो आप लोग बुझा जाएगा, उल्टी हो जाएगा कि कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। बाद में ये सब कोई फिगर नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन निकाल लेते, चलिए बनाइए। आगे इसको बिना पेन लगाए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 12 दे दिया, तो इसका तुलना इससे जो निकालना है उसका गुना। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद, अभी नहीं, सेकंड फेज में वो सब होगा। अभी उतना स्पीड नहीं बना लेना है खाली। For a triangle ABC, D and E are 2 points on AB and AC such that AD बराबर 1/4 of AB, AE बराबर 1/4 of AC। कितना इजी बोला है? अरे छोटा नहीं हो रहा ये। देखो त्रिभुज ABC में AB और AC पर दो बिंदु D और E है। AB पर D है और AC पर E है। हम ऐसे लिख देते हैं, सच दैट, पता है ये कुछ लिखने में भी मिस्टेक किया हमको लगता है, और नहीं किया होगा तो देख लेते हैं, है ना। कह रहा है कि AD बराबर 1/4 ऑफ AB, AB का 1/4 गुना AB का 1/4, यानी AB होगा 4 तो AD होगा 1, तो एक मतलब DB होगा 3। AC का 1/4 गुना है AE, AC का 1/4 यानी AC होगा 4 तो AE होगा 1, तो E होगा, देखो बोला नहीं लेकिन हमको समझ में आ गया कि यह जो लाइन होगा यह पैरेलल होगा। कैसे समझ में आया पता चला? AD/DB बराबर है AE/EC के, थेल्स का उल्टा। जब ये लाइन पैरेलल होगा तो AD/DB बराबर AE/EC होगा, और जब AE/DB बराबर AE/EC होगा तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगा। देखो ना AD/DB ये बराबर नहीं हो रहा है AE/EC के, दोनों अनुपात बराबर हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि D पैरेलल होगा BC के, या तभी तो संभव है, बताए थे ना। चलो वैसे इसमें पूछा क्या है वो देख लो। BC 12 है तो शायद D पूछ रहा होगा। यस, अब जरा देखो बिना कुछ करे हमको बता दो कि D कितना होगा, कोई बता सकता है? अरे 3 सेंटीमीटर वो मत बताओ, रेशियो में हमको पहले बताओ D कितना होगा। अब BC 3, BC कितना होगा? आई होगा 1। समझ में आया? तो 1:4, 4 का मान दिया हुआ 1 का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? D का मान, BC का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे रेशियो में कितना है और D पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा?
सब 1:4, 1:4, 1:4, यानी 4 गुना, सब 4 गुना। बोलो, आई BC किसका है? बड़ा वाला का ना, तो बड़ा वाला 4 गुना का ना दिले होगा, तो 3 का 4 गुना है तो 12 होता है, नहीं होता है? सेकंड पे जाने दो, तब अभी दिमाग का दर्द करवाएंगे। अभी तो खूब मज़ा आ रहा होगा, पहले फिगर बनाओ फिर ऐसे करो, कितना बढ़िया बात है। चलो 2 नंबर, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी फटाक से। इन ट्रायंगल ABC स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिव AB बराबर ट्वाइस ऑफ देन D BC कितना होगा? D और BC का अनुपात पूछा है। हाँ, यही से कोई बढ़िया बात है, हो सकता है 1:2 हो जाए। देखो इधर देखो, ABC एक ट्रायंगल है, BC के समांतर AB और AC D और E पर प्रतिच्छेद करती है। AB AC को D, AB को D पर, AC को E पर, ये है पैरेलल, ये पैरेलल लाइन बोला है ना। यदि AB बराबर ट्वाइस ऑफ AD, AD का दुगना है कौन? AB, तो AB जो है AD का दुगना है। देखो ऐसा लिखा है, तो AB हो जाएगा 2, तो AD हो जाएगा 1, तो DB हो जाएगा 1, यानी 1:2 में ना, तो सब हो जाएगा 1:2, 1:2 होगा कि नहीं होगा? तो क्या पूछा है? D और BC 1:2। घरे जाके समझिएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पी नहीं रहे तो समझ में कितना आएगा? हॉर्लिक्स पीजिए, दिमाग बढ़ाओ, तो हॉर्लिक्स पी नहीं रहा तू लोग। चलिए बनाइए। आपको क्या लगता है, जब इतना बताने के बाद भी आपको नहीं हवा लग रहा था, कोई हवा लगने लायक है आप लोग? कर ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें D पैरेलल BC है। ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर है D। AD और DB 5:4 है। AD DB 5:4, तो ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5 ये AD बटा DB बराबर AE बटा AC, इसका तो रेशियो सेम ही ना होगा थेल्स से। ये 5:4 था, ये 5:4 था ना, दोनों बराबर था। यही तो थेल्स बताए थे कि जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा। थेल्स इतना ही बोले थे। तो पूछ क्या रहा है? D और BC का कितना हो जाएगा? 5 अनुपात। देखो कितना आसानी से कर पाएंगे। चलो पहले कौन बोलेगा देखते हैं। बनाओ जल्दी। इतना तो कंफर्म है कि 3 देले है था। पहले ट्रायंगल में रेशियो तो लिखना सीख जाओ। त्रिभुज ABC में PQ BC के समांतर है। BC के समांतर है कौन? PQ। ये समांतर बोला है। करे यदि AP और PB 1:2, AP 1 PB 2, तो 1:3, तो सब होगा 1:3, 1 ये तो 1:2 1:2 ही ना रह जाएगा। थेल्स पूछ क्या रहा है? AC का मान बताइयो। एक AQ 3 है, AQ 3 है और हमको दिख रहा है रेशियो में 1। AC का मान पूछ रहा है, तो 2 और 1 सही है ना। ढेर लोग के तो हवा नहीं लग रहा है। आंसर है देखो अभी उस पे
टेंशन हो जाता है हमको इसमें। हमको टेंशन इस बात का होता है कि हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा समझाते हैं और यहाँ सामने 0 रिजल्ट है। चलो 5 नंबर बनाओ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC पर 2 बिंदु D और E, AB पर D है, AC पर E है। हम जानबूझ के थोड़ा ऐसे ऐसे बनाते हैं फिगर, ताकि आपके दिमाग में ना बैठे कि मिड पॉइंट ऐसे D और इस प्रकार है कि D पैरेलल BC, ये BC समांतर है D के। AD 3 है, BD 5 है, AD 3 है, BD 5 है। तो छोटा बड़ा का अनुपात पता है क्या है? कान का कान से अनुपात 3:8। तो सब नाक का भी 3:8, ये भी हो जाएगा 3:8। तो ये तो 3 5 है ना, ये 3 तो ये 5, दोनों आपस में ये रेशियो बराबर रहेगा। कह रहा है AC बराबर 4 है, AC 4 और रेशियो में कितना है? पूछ रहा है किसका? यही का। तो कैसे? 3 का आधा 1.5। समझ में आ रहा है? पहले अगर रेशियो लिखना आ जाएगा तो सब आ जाएगा ट्रायंगल में। लिख करो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। D पैरेलल AC, फिगर बनाने में लोग गड़बड़ कर दिए होंगे, लेकिन उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं। अब जो छोड़ कर दिए। D पैरेलल AC बोला ना, तो खाली इतना करना था। इसे देखो, यहाँ A होगा, C हो जाएगा, यहाँ B कर देंगे, हो गया। D पैरेलल AC हो गया ना। AC का समांतर D आना, तो वैसे ही रहने दे क्या? चलो D पैरेलल AC। कर E भुजा AB पर, E भुजा AB पर, तो इधर होना चाहिए था इसको। E भुजा AB पर तथा BC पर, D AB पर ना हो तब तो ठीक है था। बट चलिए, यदि AB बराबर 10, AB दिया है 10 और AD दिया है 4, तो AB 10 है और AD 4 है, तो 5:2। तो ये हो जाएगा 2 पूरा 5, तो ये हो जाएगा, तो ये 2:3 होगा ना। वैसे ये 2:3, 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। पूछ क्या रहा है? B और C, B कहने है B है, B और C 2:3। B और C ना पूछा है, 2:3। क्या हो गया? AD 4, तो उल्टे लिख दिए क्या हम लोग?
ABC एक त्रिभुज है। चलो दोबारा मौका आप लोग को मिल गया, फिगर वैसे ही रहने देते हैं। ABC D पैरेलल AC, D पैरेलल AC, D AB पर है, D AB पर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक करें। यदि AB बराबर 10, AB 10 AD 4, तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो ये 3 ना हो जाएगा। चलिए तो ये 2:3 हो गया, तो ये हो 3:2 ये होगा, ये हो जाएगा 3:5। पूछा क्या है? BE और C, BE 3:2 होगा ना। चलिए चलिए बनाइए। थोक भाव के रेट में मिलेगा ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पर क्वेश्चन मिलेगा। त्रिभुज ABC कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा AC को बिंदु P पर और ना AB को P पर और AC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। यह समांतर रेखा है। समांतर है तो AP PB का रेशियो AQ QC का रेशियो समान होगा। कह रहा AB जो है PB का 3 गुना है, PB का 3 गुना है कौन? AB। तो PB का 3 गुना है AB, तो ये कितना होगा? 2। ठीक है, यहाँ तक। तो ये है 2:3, तो सब हो जाएगा 2:3। आई है 2:1, तो ये 2:1, तो बराबर रहेगा थेल्स थ्योरम। तब PQ और BC पूछ रहा है, PQ और BC 2:3 कर लेंगे इतना। चलिए इतना कर लेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे आगे, लेकिन आगे पढ़ाएंगे, पीछे आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कुल मिलाकर के आज जो बात सीखे वो ये सीखे कि देखो अगर एक त्रिभुज है ABC और यहाँ बीच से कोई पैरेलल लाइन अगर D दे दिया है कि BC के समांतर है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये X/Y है तो ये भी X/Y होगा। थेल्स थ्योरम। दूसरा बात आपको हम बताएं कि जो दोनों त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप होते हैं, देखे ना, तो ये समरूप लिखना आना चाहिए, समरूप से आगे आपको करना आना चाहिए। अदरवाइज AD/DB बराबर AE/AC करके भी काम चला सकते हैं। बहुत जगह समरूपता का ला करके बीच में करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ हम लोग सीखे हैं कि अगर मान लो कि ये कहीं दिया हुआ है 2:3, तो ये 2:3 दिया तो ये तो 2:3 होबे करेगा, चूँकि ये पैरेलल है। तो अब इसके अलावा ये भी 2:3 हो जाएगा। ये 2 कितना होगा? 5। बस इतना अगर आप समझ पाएंगे तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं होगा। आगे इसी में कुछ और नया कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज इतना ही रहेगा। जितना बात बता रहे हैं उसको शुरू से पीछे से पढ़ करके आओ, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा।